दोस्तों, स्कूल को वैसे तो विद्या का मंदिर बोला जाता है, लेकिन अगर इसकी हर बात पर आंख बंद कर भरोसा किया जाए तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे झूठ बताऊंगा जिन्हें कि आप हमेशा से सच मानते आए हो, और इसी की वजह से आपका माइंडसेट बहुत ही लिमिटेड रहा है और आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव नहीं कर पा रहे हो। 5 ऐसी चीजें जिन्होंने आपको आपकी लाइफ में एक मीडियोकर बनाकर रखा है। इसी के साथ साथ आप यह भी जान पाओगे कि और भी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आपको आपकी लाइफ में एक अनसक्सेसफुल और मीडियोकर पर्सन बना रखा है। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सक्सेसफुल इन योर लाइफ यू मस्ट हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट। दोस्तों, आपको अपने स्कूल की असेंबली तो याद होगी। वहाँ पर कुछ गिने चुने बच्चे हुआ करते थे जो कि टीचर्स के फेवरेट हुआ करते थे और स्टेज पर बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे। वो गाना गाते थे, प्रेयर कराते थे, स्पीचेस देते थे एंड टीचर्स भी उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करा करते थे। और इन सब के बीच मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ये सोचते थे कि क्या मैं किसी काम का भी हूँ? मतलब मैं खुलकर बात नहीं कर पा रहा हूँ, स्पीचेस नहीं दे पा रहा हूँ, नेशनल एंथम नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक मैं इंपॉर्टेंट फील नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब अगर मैं एक एक्सट्रोवर्ट होकर खुलकर लोगों के सामने अपने थॉट्स नहीं रख पा रहा हूँ तो क्या मैं एक लूजर हूँ? ये चीज हमारे दिमाग में जरूर आती है। और क्या ये चीज रियल लाइफ में सही है? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका एक्सट्रोवर्ट होना गलत है, इवन दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत सारे बिलियनर्स, इवन इलोन मस्क भी इंट्रोवर्ट हैं। और इसके साथ साथ उनकी एक और अच्छी बात होती है दैट दे ओन देयर स्किन। वो प्राउडली कहते भी हैं कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। इवन हर इंसान पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट या फिर इंट्रोवर्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ पार्ट डोमिनेट करता है। एंड मैक्सिमम केसेस में ज्यादातर लोगों के अंदर इंट्रोवर्ट वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेट करता है। और ये बात बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है। बस तुम्हें अपने ऊपर इंट्रोवर्ट वाले पार्ट को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं होने देना है। तुम अपने आप को बस 60 से 70% इंट्रोवर्ट रखो और बाकी बचा हुआ 30 से 40% पार्ट अपने अंदर एक्सट्रोवर्ट वाला डेवलप कर लो, ताकि आगे जाकर जब भी कभी तुम कोई जॉब या बिजनेस वगैरह करो तो तुम्हारे पास एक बैलेंस अप्रोच हो। अब दूसरा झूठ जो कि हमसे बोला जाता है वो है जितने अच्छे मार्क्स उतना अच्छा फ्यूचर। तो देखो आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, वो अपनी लाइफ में सिर्फ मार्क्स को ही अपनी मेन प्रायोरिटी बना लेते हैं। देखो मार्क्स लाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मार्क्स ही लाना कहाँ तक जस्टिफाइड है? मतलब आप खुद एक सिचुएशन सोच कर देखो। एक इंसान है जो कि मार्क्स अच्छे लेकर आ रहा है, एग्जाम में टॉप कर रहा है, 98% 99% ला रहा है, मतलब वो दिन रात सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब रियल लाइफ में उसे कम्युनिकेट करना है, डिसीजन मेकिंग लेना है, उसे किसी लड़के या लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहना है, तो क्या करेगा वो? एम्पैथी, साइकोलॉजी, मार्केटिंग, हर जगह वो फेलियर है। तो कहाँ तक पहुँच पाएगा वो अपनी लाइफ में? लाइफ इज नॉट अबाउट टू जस्ट क्रिएट मार्क्स, लाओ आप मार्क्स, लेकिन हर एरिया में कोशिश करो उसके साथ एक्सेल करने की। कम्युनिकेशन हो, डिसीजन मेकिंग हो, चाहे रिस्क टेकिंग हो या फिर अपनी टीम बिल्ड करनी हो। इसलिए आपने ये सुना या फिर एक्सपीरियंस किया होगा कि स्कूल या कॉलेज के बाद कोई स्टूडेंट जो कि बैक बेंचर था या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो सडनली एक बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर देता है या फिर किसी बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर देता है। जिस इंसान के बारे में हम ये सोच रहे थे कि ये तो टाइम पास कर रहा था, ये अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, बट असल में वो टाइम पास बिल्कुल नहीं कर रहा था। हो सकता है वो कुछ ऐसी ह्यूमन स्किल सीख रहा हो जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो। मार्क्स लाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट इसके पीछे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना करना और अपने पैशन को मार देना बहुत गलत है। अब तीसरा झूठ जो कि हमसे बोला जाता है वो है मेकिंग मिस्टेक इज अ क्राइम, यानी कि अगर आप कोई गलती करते हो तो आप एक क्रिमिनल हो। दोस्तों, आप जब स्कूल जाते थे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर आपके पास 7-8 सब्जेक्ट है तो उनमें से 2-3 सब्जेक्ट के टीचर स्वीट होते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो आपको डराते नहीं है और बोलते हैं कि सवाल करो बेटा या फिर कुछ नया ट्राई करो। बट वहीं बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मार कर, धमका कर। इनमें आज आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको एक लीडर बनना है, अपनी टीम को साथ लेकर चलना है, तो आप कभी भी किसी को सप्रेस कर कर अपना काम उससे नहीं करा सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद वो इंसान परेशान हो जाएगा और फिर आपको आपके काम को छोड़कर चला जाएगा। पढ़ाई भी इस तरह नहीं होती। तो मेरा मैसेज इसके थ्रू ये है कि टीचर का काम अपने स्टूडेंट को अवेयर करना है। जैसे कि यही इन्फॉर्मेशन आपको गूगल या क्वारा जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अवेयर कर रहा हूँ, आपको आपकी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। उसी तरह आपको आपकी मिस्टेक्स आपकी उन्हीं कैपेबिलिटीज तक पहुँचाती है। लाइक जैसे इलोन मस्क, जेफ बेजोस और स्टीव जॉब्स मिस्टेक्स नहीं करते तो शायद वो आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट लेसन्स तभी मिलते हैं जब आप कोई मिस्टेक करते हो। सो गलती करना तो
क्राइम है ही नहीं, क्योंकि बिना गलतियों के कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपका कॉलेज, स्कूल या कोई भी आपसे ये कहता है कि गलती नहीं करना है, मार पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, देन डोंट अलाउ देम। गलती करो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा गलती करो, क्योंकि जितनी बार आप गलतियां करोगे उतनी बार आप कुछ ऐसा डिस्कवर करोगे जो कि आपको नहीं करना है। नई चीजों को ट्राई करने से, नई टेरिटरी में जाने से आपको कभी भी बिल्कुल नहीं डरना है। अब चौथा झूठ जो कि हमसे बोला जाता है वो ये है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सब कुछ सही करना है तो कभी भी रूल बुक को मत तोड़ना। अब सबसे पहले ये बात अच्छे से समझ लेना कि रूल्स का होना बहुत जरूरी है और उन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे तो सोसाइटी में मेजोरिटी लोग अपने एथिक्स और मोरालिटी को पूरी तरह खत्म कर देंगे। बट द थिंग इज कि आपको रूल पर सवाल करना है, आपको रूल्स को तोड़ने की कोशिश करनी है, लेकिन उन्हें समझते हुए, क्योंकि पहले के टाइम पर कई सारे ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें आज के टाइम की जनरेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पर औरत अपने घर के काम के अलावा बाहर का कोई भी काम नहीं कर सकती थी, बट आज के टाइम पर वुमेन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। वो चाहे तो कोई भी जॉब कर सकती है, कोई भी बिजनेस कर सकती है। और बिल्कुल इसी तरह स्कूल्स के भी कुछ रूल्स हैं जो कि सही है, लेकिन एक समय तक उन्हीं रूल्स को अपनी लाइफ में रट लेना, उन्हें ही हमेशा के लिए फॉलो करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए आप एक रूल को फॉलो करो जिसको कहते हैं द रूल ऑफ रम। बेसिकली इस रूल के अंदर आर का मतलब है रीड, यानी कि पहले आपको उस रूल को सही तरीके से पढ़ना है। फिर यू का मतलब है अंडरस्टैंड, यानी कि उस रूल को पढ़ने के बाद आपको उसे सही तरीके से समझना है और जानना है कि इसके अंदर फ्लोस क्या है। फिर आता है एम, यानी कि मोल्ड, आपको उस रूल को अपनी लाइफ में अपने हिसाब से ढालना है। आपको किसी भी रूल को आंख बंद कर फॉलो नहीं करना है, आपको उस रूल की वजह जाननी है, आपको उस रूल का तरीका जानना है और ये पता करना है कि क्या ये रूल वैलिड है, और अगर वो रूल वैलिड है देन आप उसे फॉलो कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट इज स्टडी हार्ड, अदरवाइज यू विल नेवर गेट अ जॉब। अब दोस्तों आप खुद बताना कि अगर हम विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी और नीरज चोपड़ा को हॉकी प्लेयर बना दे तो कैसा होगा। सुनने में बहुत अजीब लगा ना, क्योंकि रोनाल्डो एक फुटबॉल प्लेयर है, मेसी भी एक फुटबॉल प्लेयर है, विराट कोहली एक क्रिकेटर है और नीरज चोपड़ा एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। तो ये सब अपने एक पार्टिकुलर गेम के लिए बने हुए हैं, ये अपने उसी गेम को अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो अगर हम इन्हें एक ऐसे प्रोफेशन में डाल दे जिसके लिए ये बने ही नहीं है, जो उन्हें सही तरीके से नहीं आता, तो ये लोग कितनी भी मेहनत कर ले ये कभी भी उस टॉप लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर ये आज हैं। और यही होता है आज के टाइम के स्कूल्स में। स्कूल क्या बोलता है कि आपको पढ़ना है, जॉब लेना है, पढ़ना है, जॉब लेना है। देखो पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने का मतलब सिर्फ जॉब पाना है तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को मार देगा। हो सकता है कोई अच्छा क्रिकेटर हो, कोई अच्छा पेंटर हो या कोई अच्छा कम्युनिकेटर हो, सभी को एक ही इंस्ट्रक्शन दे देना कि तुम साइंस में अच्छा करो, मैथ के फॉर्मूलाज को क्रैक करो तो तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ये कैसे सही है? बल्कि इसके बदले स्कूल की अथॉरिटीज को ये मैसेज देना चाहिए कि हर बच्चा अपने पीक पोटेंशियल पर परफॉर्म करे। अगर वो गाना गाता है तो उसकी सिंगिंग को इतना ज्यादा इंप्रूव करो कि जो उसका गाना सुने वो फैन हो जाए, और एक बार जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसे छोड़ दो, वो जो चाहेगा वो करेगा। वो अगर किसी कंपनी में जॉब लेना चाहेगा तो जॉब करेगा, और अगर वो कोई बिजनेस खड़ा करना चाहेगा तो बिजनेस खड़ा करेगा। अब जैसे कि एक कुम्हार का काम क्या होता है, उसका काम होता है मिट्टी को शेप देने का, और जिस मिट्टी को वो शेप देता है वो कच्ची मिट्टी होती है। बिल्कुल उसी तरह जब कोई स्टूडेंट टीचर के पास पढ़ने के लिए आता है तो वो उसी कच्ची मिट्टी की तरह होता है, और वो टीचर भी एक कुम्हार की तरह काम करता है जो कि एक कच्ची मिट्टी को शेप और साइज देता है। बट अगर किसी बच्चे को ये कह दिया जाए कि तू जितने अच्छे मार्क्स लेकर आएगा तुझे उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, तो ऐसे में वो बच्चा सोचना बंद कर देगा। वो हमेशा बस ये सोचता रहेगा कि बस अच्छे मार्क्स ही तो लेकर आने हैं, एक अच्छी सी जॉब क्रैक हो जाए, बाकी मेरी पूरी लाइफ सेट है। और फिर इसी थिंकिंग की वजह से वो एंड में अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को नहीं झेल पाता। बट वहीं अगर उससे ये बोला जाए कि तेरे अंदर जो क्रिएटिव जानवर है उसे जिंदा रख, तू कितना भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके साइड में तुझे अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। वो बच्चा नई नई स्किल सीखेगा, वो अपने माइंड को ट्रेन करेगा। ऐसा करने से वो अपने लाइफ के बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल्स, बड़े बड़े उतार चढ़ावों को आराम से पार कर लेगा। तो आपको भी पढ़ना है, लेकिन कभी भी ये सोचकर मत पढ़ो कि मैं इसे रट लेता हूँ, ये एग्जाम में आएगा, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। बल्कि ये सोचो कि आज जिस चीज को मैं पढ़ रहा हूँ उसका एप्लीकेशन क्या है, इसे पढ़कर मैं क्या सीखूंगा और मैं इसे अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए और एक अच्छी सी जॉब हासिल करने के लिए इतनी मेहनत मत करो। दोस्तों बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि पढ़ाई कोई भी मायने नहीं रखती, अगर तुम स्कूल नहीं भी जाओगे तब भी तुम सफल बन सकते हो अपने जीवन में। और ये बात सही भी है, अगर तुम स्कूल नहीं भी जाओगे तब भी तुम तुम्हारी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट लाइफ या फिर स्कूल जर्नी किसी भी इंसान की लाइफ का पिलर होता है। अगर आप इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को डेवलप कर लेते हो तो आप बहुत कम एज में सक्सेस को हासिल कर सकते हो। सो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।